हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीसी अगेन। आज के दिन हम लोग क्लास 10th का राजनीति शास्त्र का पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आप लोग इसे भाव से देखिएगा, ठीक है। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले जानेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र, इसको इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य और राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं तथा कानून के बारे में अध्ययन करते हैं, संविधान के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र कहते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? तो अरस्तु है। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं, जिनको इंग्लिश में अरिस्टोटल भी कहते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन होता है। आपसे पूछेगा कोई, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। भारत में लोकतांत्रिक शासन है। आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सा शासन है, तो लोकतांत्रिक शासन है। जवाब क्या दीजिएगा? लोकतांत्रिक शासन दीजिएगा, ठीक है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपनी प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जैसे भारत। यानी वैसा देश जिसमें जो जनता है वो किसी प्रतिनिधि के द्वारा सरकार को चुनती है, तो वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगा। यहाँ तक समझ में है? सत्ता की साझेदारी क्या है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। सत्ता की साझेदारी क्या है? समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अगला है सामाजिक विभिन्नता। समाज के विभिन्न जाति, कोमा, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। सामाजिक विभाजन क्या है? समाज का क्षेत्र, जाति, कोमा, धर्म, कोमा, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। सामाजिक विभाजन के आधार क्या है? तो भाषा, कोमा, क्षेत्र, कोमा, जाति, कोमा, धर्म, कोमा, लिंग, कोमा, संस्कृति, इसे क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन के आधार कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखा गया है, इसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। भारत के किसी भी राज्य में कोई भी व्यापार करने की भारतीय निवासी को अधिकार दिया गया है। यानी भारत के कोई भी भारत निवासी हो, वो कहीं भी व्यापार कर सकता है, किसी भी राज्य में व्यापार कर सकता है, इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे? आप देख सकते हैं कि संविधान के, आप लोग देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि इसके तहत धर्म, कोमा, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है, ठीक है। अगर कोई आपके धर्म, वंश, कोमा, जाति, स्थान के नाम पे कोई अगर आपको कुछ बोलता है तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर करता है तो ये दंडनीय अपराध है। लोकतंत्र में द्वंद्व। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। लोकतंत्र में द्वंद्व। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे आप लोग आगे की ओर पढ़ सकते हैं। पहला है रंग भेद या नस्ल भेद। रंग भेद या नस्ल भेद क्या होता है? तो देखिए, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। जैसे में आप देखते होंगे कि कोई सांवला रहता है, कोई काला रहता है, कोई उजला रहता है, समझे? तो उसी रंग को देखकर कोई भेदभाव करता है कि नहीं, ये काला है, इसके साथ नहीं खाना है, नहीं पीना, इसके साथ नहीं रहना है। तो ये क्या है? एक प्रकार का रंग भेद है,
ठीक है। जाति, दूसरा है जाति। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। जैसे ठाकुर जी लोग का काम होता है बाल काटना, पंडित जी लोग का कार्य होता है शादी ब्याह कराना, ये क्या है? पेशा है। इसी के आधार पर क्या किया गया है? ये जाति का बोध, इसी के आधार पर जाति का नाम रखा गया। जातिवाद क्या है? इसको जातिवाद क्या है? कास्टिज्म, किसी व्यवस्था द्वारा अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना या अपने जाति की प्रति निष्ठा का भावना रखना जातिवाद कहलाता है। यानी किसी भी जाति को अपने से नीच समझना क्या कहलाएगा? जातिवाद कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अपने जाति को श्रेष्ठ मान रहा है और दूसरे जाति को क्या मान रहा है? नीच मान रहा है, तो वो क्या है? जातिवाद कर रहा है। क्या कर रहा है? जातिवाद कर रहा है। जातिवादी किसे कहते हैं? जाति के समुदाय को एक मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। जाति के समुदाय को एक मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। वर्ण क्या है? तो जाति के समूह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। जाति के समूह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सांप्रदायिकता क्या है? एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे कोई ऐसा जाति हो कि अपने आप को कहता हो कि नहीं हमारा जाति सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ताकतवर है, दूसरे जाति को ये कर देता है, हरा देता है, ये करता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सांप्रदायिकता कहलाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति बोलते हैं। सांप्रदायिक क्या है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला सांप्रदायिक कहलाता है। सांप्रदायिक राजनीति क्या है? तो धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। सांप्रदायिक राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। धर्म यानी कोई कहेगा कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, ठीक है, वो धर्म के नाम पर आपसे मतदान मांगता हो, वोट मांगता हो, तो समझिए कि ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है। जैसे कि हम हिंदू धर्म से हैं, हिंदू को वोट देकर जिताना है, हम मुस्लिम धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म को वोट देकर जिताना है, तो ये ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएंगे? सांप्रदायिक राजनीति वाला व्यक्ति कहलाएंगे। गांधी जी ने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी ये जो राजनीति है बिना धर्म के नहीं हो सकता है। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें धर्म का नाम आना तय है। ठीक है। अल्पसंख्यक क्या है? जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। बहुसंख्यक क्या है? जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है उसे बहुसंख्यक कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। यानी एक जाति को श्रेष्ठ मानना, ठीक है, हर एक जाति को सम्मान करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति क्या है? तो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। समझे? क्लियर है? धर्मनिरपेक्ष देश क्या है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। यानी लैंगिक विविधता क्या है? लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विभिन्नता कहते हैं। नारीवादी क्या है? तो अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। यानी वैसा व्यक्ति जो नारी और पुरुष दोनों को एक समान मानता है, ठीक है, उसके क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आपसे पूछ देगा कि सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को मतदान अधिकार मिला था, तो आपको बोलना है इंग्लैंड को मिला था। कब मिला था? तब बोलिएगा 1918 में। ठीक है। भारत में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 है। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका प्रश्नावली। धन्यवाद।